जय हिंद। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्पोर्ट्स इंजरी। अब स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है? बीपीएड, एमपीएड, बीएससी फिजिकल एजुकेशन एंड वनडे एग्ज़ाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बात करते हैं हम स्पोर्ट्स इंजरी की डेफिनेशन पर। स्पोर्ट्स इंजरी रेफर टू द काइंड ऑफ इंजरी दैट ऑकर ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज। जब आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, जब कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पर इंजरी आपको लगती है। वाइल इट इज़ पॉसिबल टू इंजर्ड एनी पार्ट ऑफ द बॉडी व्हेन प्लेइंग स्पोर्ट्स। जब आप कोई भी गेम खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, इंजरी होना स्वाभाविक बात है, ये आप सब लोग जानते हैं। किसी ना किसी हमारे पार्ट्स में, बॉडी के किसी ना किसी अंग को डैमेज करती है इंजरी। चाहे वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है, वो हार्ड टिश्यू इंजरी हो सकती है। अब हम इन पर बात करेंगे वो कौन कौन सी इंजरी हैं। बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। हमारे खेल के क्षेत्र में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पोर्ट्स इंजरी होती है, जो खेल के क्षेत्र में हमें लगती रहती हैं। बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। ये क्या होती है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। एब्रेशन क्या होता है, लैक्रेशन जिसको हम बोलते हैं डीप कट इंजरी, ब्लिस्टर क्या होता है, कंट्यूजन क्या होता है, स्ट्रेन और स्प्रेन इंजरी। ये दोनों इंजरी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आती हैं। हार्ट टिश्यू इंजरी, डिसलोकेशन क्या होता है, फ्रैक्चर कितने टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड फ्रैक्चर, डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया, क्रोनिक इंजरी, एक्यूट इंजरी। जितनी भी यहाँ पर इंजरी मैंने जो आपको बताई, इन पर मैं जो है वन बाय वन करके डिस्कस करूँगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी पर। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या होती है? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कैन बी ओपन और क्लोज। जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है वो ओपन भी हो सकती है, क्लोज्ड भी हो सकती है। मीन्स जो हमारी मसल्स में जो इंजरी होती है वो बहुत डेप्थ में भी जा सकती है और एक छोटी सी भी हो सकती है, जिसमें हम बोल सकते हैं मांस का जो टुकड़ा होता है, आपकी जो मसल्स होती है, वो थोड़ी डैमेज भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। अगर ज़्यादा डेप्थ हो जाएगी, फट जाएगी, तो हम उसको ओपन बोल देते हैं। अगर वो थोड़ा सा है, अंदर है, उसको हम बोलते हैं क्लोज। एन ओपन इंजरी मीन्स दैट द स्किन हैज़ बीन ब्रोकन। इसमें क्या होता है, हमारी जो मसल्स है, जो स्किन है, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, वो इसमें डैमेज हो जाती है और बाहर निकल जाती है। ब्लड यूजली एस्केप्स। ओपन इंजरी इंक्लूड कट्स, ब्लिस्टर। हमारे मसल्स में, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, जो स्किन होती है, उसमें कट्स लग जाता है, ब्लिस्टर हो जाता है। इस टाइप की इंजरी होती है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। अब इनमें भी जो है इंजरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है, मैं उन पर भी बात करूंगा। A close injury occur beneath the skin. There is no external bleeding. Close injury include bursting, pulse, strain and sprain. क्या होता है, ओपन इंजरी में क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है वो फट जाती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। यहाँ पर बोला है क्लोज इंजरी बीनीथ द स्किन, जो हमारी एपिडर्मिस स्किन होती है उसके नीचे इंजरी हो जाती है, क्लोटिंग हो जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लड जो है नहीं निकलता है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत कम होती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस टाइप की इंजरी को हम बोलते हैं क्लोज इंजरी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एब्रेशन इंजरी। ये खेल के क्षेत्र में सबसे कॉमन इंजरी मानी जाती है। जब हम शुरुआत करते हैं, लर्निंग पीरियड में होते हैं, एब्रेशन, एब्रेशन को हम हिंदी में बोलते हैं घिस्सा लग जाना, एक सामान्य भाषा में। अब हम बात करते हैं एन एब्रेशन इज अ टाइप ऑफ ओपन बाउंड दैट्स कॉज्ड बाय द स्किन रबिंग अगेंस्ट अ रफ सरफेस। आपने देखा होगा, जब आप खेल के क्षेत्र में जाते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल खेलते हैं, तो आप किसी ना किसी टकरा जाते हैं, तो आप गिर जाते हैं। तो सरफेस पे जब आप गिरते हैं तो आपका एक गुस्सा लग जाता है, तो हमारी जो एपिडर्मिस स्किन होती है वो इस तरीके से फट जाती है। ये जो है इंजरी बहुत ही कॉमन इंजरी मानी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एब्रेशन इंजरी किस टाइप की इंजरी है, सॉफ्ट टिश्यू या हार्ड टिश्यू? कहाँ पर देखने को मिलती है? एपिडर्मिस, जो मसल्स, जो हम इसको स्किन बोलते हैं, वहाँ पर। इसमें
जो ब्लीडिंग प्रोसेस होता है वो बहुत कम होता है। अगर ये डेप्थ लगती है तो इंजरी का नाम चेंज हो जाता है, ये भी आपको याद करना है। इट मे बी कॉल्ड आ स्क्रैप और ग्रेज। इसको एब्रेशन इंजरी को हम स्क्रैप और ग्रेज के नाम से भी जानते हैं। When an abrasion is caused by the skin sliding across the hard ground, it may be called road rush। आपने देखा होगा, आप बाइक चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप मैदान में गिर जाते हैं, तो ये जो है इंजरी आपको लगती रहती है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो मसल्स को पहुंचता है वो हार्ड सरफेस पर गिरने से होता है। एब्रेशन आर वेरी कॉमन इंजरी, मैंने आपको बताया इन स्पोर्ट्स फील्ड, स्पोर्ट्स के फील्ड में एब्रेशन बहुत ही कॉमन एक इंजरी मानी जाती है। दे कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। ये एक सीवियर कंडीशन में हम इसको नोट करते हैं, क्योंकि ये कभी कभार क्या होती है, अगर आपको डेप्थ में चली जाती है, टीयर्स ज़्यादा हो जाते हैं, इन्फेक्शन भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लैक्रेशन। लैक्रेशन इंजरी को हम बोलते हैं डीप कट इंजरी। ये थोड़ी सी डेंजर होती है। अब लैक्रेशन होता क्या है? लैक्रेशन मीन्स होता है एक गिस्सा लग जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा। लैक्रेशन टीयरिंग ऑफ द स्किन दैट रिजल्ट इन एन इरेगुलर बाउंड। आपके बॉडी के किसी भी अंग पर, किसी भी मसल्स के पार्ट पर एक इरेगुलर जो है कट लग जाएगा, उसको हम बोलते हैं लैक्रेशन। Lacration may be caused by injury with the sharp object or by impact injury from blunt object or force। जब आप किसी से फोर्सफुली टकराते हैं या आपको कोई मारता है किसी भी इक्विपमेंट से, तो आपको लैक्रेशन इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। वहाँ पर जो हमारी जो मसल्स है वो कट जाती है, उसको हम बोलते हैं डीप कट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लैक्रेशन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है या हार्ड टिश्यू इंजरी है या फ्रैक्चर है, तो आपको आंसर लगाना सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। इसको किस नाम से जानते हैं? डीप कट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे मे ऑकर एनीवेयर ऑन दी बॉडी। हमारे बॉडी में कहीं भी लग सकती है। इन मोस्ट केस टिश्यू इंजरी इज मिनिमल एंड इन्फेक्शियस आर अनकॉमन। आपको पता है हमारी बॉडी में ये लगती है, तो अगर ये ज़्यादा डेप्थ में लगती है तो और भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फ्रैक्चर भी हो सकता है। जब ये डिपेंड करता है कि कितनी फोर्सफुली से आपके मसल्स पर अटैक हुआ है या कितनी फोर्सफुली से आप हार्ड सरफेस पर गिरे हैं, तो इस पर डिपेंड करता है। डीप कट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन टू स्टॉप ब्लीडिंग। आपको पता है डीप कट हो रहा है तो आपकी कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, वो वहाँ पर डैमेज हो जाती हैं, और जब डैमेज होती है तो ब्लडिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो उस कंडीशन में आपको ब्लड को रोकना है। डीप कट जिसको हम बोलते हैं लैक्रेशन। आफ्टर द कट इज क्लीन, प्लास्टर एंड ड्रेसिंग कैन बी यूज टू कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रोटेक्ट द बाउंड। आपको पता है जब कभी भी डीप कट होता है तो हमेशा हमें ब्लीडिंग करनी है और उसकी सफाई करनी है, इन्फेक्शन ना हो उसकी ड्रेसिंग करनी है, उसका प्रोटेक्ट करना है, इन्फेक्शन से उसको बचाना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है खेल के क्षेत्र में। डीप कट में नीड स्टिच टू होल्ड द स्किन टुगेदर। जब आपकी एपिडर्मस मसल्स स्किन जब फट जाए और अंदर से मांस दिख रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम टाँके लगाने का प्रयास करते हैं जिससे वो हमारी मसल्स जुड़ जाए। तो डीप कट में हमेशा टाँके लगते हैं। नेक्स्ट ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मीन्स होता है फलक। ब्लिस्टर आर कॉज्ड बाई द स्किन रबिंग ऑन अदर सरफेस। जैसे कि आपने देखा होगा, आप किसी चीज़ से, ऑब्जेक्ट से, इक्विपमेंट से बार बार आप टकराते रहते हैं, तो आपकी जो एपिडर्मिस स्किन होती है उसमें घर्षण लगते लगते वहाँ पर एक बाउल टाइप की बन जाता है, एक बबल टाइप का बन जाता है और उसके अंदर एक फ्लूइड भर जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लिस्टर। अगर आपका शूज़ छोटा है, आपने पहन लिया, ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो भी उस कंडीशन में ब्लिस्टर बन जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ब्लिस्टर जो होता है वो किस टाइप की इंजरी है और कहाँ पर देखने को मिलती है। दे मोस्ट कॉमनली ऑकर ऑन द फीट ड्यू टू इल फिटिंग शूज एंड ऑन द हैंड्स ड्यू टू एक्सेसिव वियर एंड टीयर फ्रॉम रोइंग एंड आर्चरी। आपने देखा होगा कि आप जब क्रिकेट खेलते हैं या आप तीरंदाजी करते हैं
कोई सा भी गेम करते हैं जिसमें आप बार बार किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो वहाँ पर जो है बहुत फ्रैक्शन लगता है। तो उस कंडीशन में जो बिगनर होते हैं उनके मसल्स में एक बाउल टाइप की बबल टाइप का एक बन जाता है और उसके स्किन के नीचे और फ्लूइड भरा हुआ रहता है और आप उसको टच करने का प्रयास करते हैं, फोड़ने का प्रयास करते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लिस्टर। A bubble of liquid from just under the skin to protect the area while new skin is grown underneath. Never brush the bubble as the blister may then become infected. कभी भी जो बबल जो बनता है उसको फोड़ना नहीं है, वो अपने आप फूट जाएगा और आप फोड़ेंगे तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ब्लिस्टर ये भी एक कॉमन इंजरी है जो कि नकली शूज़ पहनते हैं, जब बार बार पर किस चीज़ से फ्रैक्शन होता है उस कंडीशन में हमारे ब्लिस्टर हो जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा ब्लिस्टर किस टाइप की इंजरी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या हार्ड टिश्यू इंजरी, और कहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंट्यूजन। कंट्यूजन मीन्स होता क्या है, कंट्यूजन को बोलते हैं नीला पड़ जाना। अब नीला कैसे पड़ता है? Contusions cause swelling and pain and limit joint range of motion near the injury। जब आपको इंजरी होती है कंट्यूजन, अब ये होती कैसे है? आपके थाई में किसी ने बैट मार दिया बहुत तेज से, तो हमारी एपिडर्मिस स्किन होती है उसके नीचे आपको ब्लड क्लोटिंग देखने को मिलती है, ब्लू कलर का कलर हो जाता है और वहाँ की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो रेंज ऑफ मोशन करना बंद कर देती है, मूवमेंट नहीं होता है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन हो जाता है। जब वहाँ पर स्वेलिंग है, पेन है, तो मूवमेंट नहीं होता है। टोन ब्लड वेजल में कॉज ब्लीडिंग डिसकलरेशन। आपको पता है कि आपकी मसल्स पर जो इंजरी हुई है वहाँ का कलर जो है एकदम डिफर हो जाता है, आप उसको पहचान नहीं पाते हैं। दी इंजर्ड मसल्स में फील वीक एंड स्टिफ, वो कमज़ोर फील करती हैं और उसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है जिसको हम बोलते हैं हार्डनेस, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर पाती है, वहाँ की कैपिलरी डैमेज हो चुकी हैं। जब कैपिलरी डैमेज हो गई है तो वहाँ पर जो है मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है। समटाइम्स अ पूल ऑफ ब्लड कलेक्ट विद इन द डैमेज टिश्यू फॉर्मिंग अ लंप ओवर द इंजरी, जिस हेमोटोमा, जिसको हम बोलते हैं हेमोटोमा। अब क्या होता है, हमारी मसल्स के अंदर जो टिश्यू सेल जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और वहाँ पर माइनर क्लोटिंग हो जाती है। ये कंडीशन को हम बोलते हैं कंट्यूजन, और अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हेमोटोमा से भी जोड़ सकते हैं। हेमोटोमा जो इंजरी होती है वो आपके हेड में होती है, वहाँ पर भी ब्लड क्लोटिंग हो जाती है और उसका जो मसल्स जो होती है आपके एरिया होता है वो कलर चेंज हो जाता है उसका भी। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेन इंजरी। स्ट्रेन पुल मसल्स रिजल्ट फ्रॉम मसल्स बीइंग सडनली एंड फोर्सफुली ओवर स्ट्रेच। जब आप किसी को खेल के क्षेत्र में ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन से भी स्ट्रेच कर देते हैं तो वहाँ पर स्ट्रेन इंजरी हो जाती है। आप विदाउट वार्म अप के फुल एफर्ट से कोई भी एक्टिविटी कर देते हैं वहाँ पर भी आपको स्ट्रेन इंजरी हो जाती है। This tear the muscles fiber usually where the attached to the tendon. The muscles is painful and its strength is reduced। जब आपको स्ट्रेन इंजरी होती है तो जहाँ मसल्स हमारी डैमेज हुई है, मसल्स के टीयर, ये स्ट्रेन जो इंजरी होती है वो 3 पार्ट में होती है, 1, 2 एंड 3, जिसको हम बोलते हैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। ये देखा जाता है कितनी लेवल में इंजरी हुई है, फर्स्ट नॉर्मल, सेकंड नॉर्मल, थर्ड अगर होती है तो वहाँ पर जो है आपके इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उसमें पूरी आर्टरी कैपिलरीज वेन होने डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रेन इंजरी कहाँ होती है, आपके टेंडन इंजरी, टेंडन को प्रभावित करती है। ऑप्शन में टेंडन नहीं है, मसल है, तो आप मसल लगाएंगे। स्ट्रेन शुड बी ट्रीटेड विद द आइस टू रिड्यूस द स्वेलिंग। जब आपको स्ट्रेन इंजरी होती है तो इसका सही करने का, रिलीव करने का एक अच्छा तरीका है वो है आइस। आइसिंग करेंगे तो वहाँ की स्वेलिंग कम हो जाएगी और मूवमेंट स्लोली स्लोली होने लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ,
थैंक यू। जय हिंद।